सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, बाकी 2 पार्टों में और एंशिएंट हिस्ट्री आएंगी। ओके, तो आज के इस पार्ट में मैं शुरू से लेकर महाजनपदास तक पूरा पढ़ा दूँगा। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी और काफ़ी आए भी हैं, तो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। इतिहास किसे कहते हैं, सबसे पहले आ जाता है, इतिहास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, इतिहास किसे कहते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास है क्या। तो इतिहास जो है, इट वाज हैपन, जो चीज़ बीत गई हो या हो चुका हो उसे हम लोग इतिहास बोलते हैं। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, पर जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा, तो एक तरीके से जो मेरी वीडियो है वो इतिहास में बनी हुई है। ठीक है, आपके लिए इतिहास में बनी हुई वीडियो रहेगी। मैं तो अभी से प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पर जो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए एक इतिहास का पार्ट होगी कि हाँ एक पास्ट में बनी हुई चीज़ है, बीत चुकी है ये चीज़। ओके, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अब इन्हें हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता था, इतिहास का जनक क्यों कहा जाता था। तो जो ये थे, इन्होंने पहली बार जो बीते हुए समय की जो क्या कहते हैं, एक काल होता है, इस काल से इस काल तक ये चीज़ें हुई, इस काल से इस काल तक ये चीज़ें हुई। तो उन्होंने जो काल में डिस्ट्रीब्यूशन था, हर समय से समय तक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि इस समय में ये चीज़ें हुई थी। तो एक तरीके से उन्होंने चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था एक बुक में, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इतिहास का विभाजन, इतिहास का जो विभाजन है वो 3 खंडों में होता है। 3 खंडों में कौन कौन से खंडों में होता है इसका विभाजन। तो इसका विभाजन जो होता है, पहला तो आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम लोग इस समय जो मानव था, मानव को लिखना नहीं आता था, तो इस समय के जो रहते हैं, इस समय ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ से इंसान एक तरीके से कल्चरल नहीं था, मतलब एक तरीके से उसके अंदर आज के मानव जैसे गुण नहीं थे। ठीक है, सब गुण नहीं थे। जैसे आज का इंसान बहुत ज़्यादा चतुर है, उसको लिखना बोलना सब कुछ अच्छे से आता है, कम्युनिकेट करता है, तो उस समय वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो उस पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये है कि इस समय के जो मानव थे, जो उन्होंने चीज़ें लिखी, ठीक है, जो हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं, वो हम लोगों ने अभी तक उसको समझ नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक है, वो चीज़ें प्रेजेंट तो हैं पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, डेसिफर करना उसे वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। साक्ष्य तो है पर उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड क्या है। हिस्टोरिक पीरियड में वो उस पीरियड आ जाता है जिसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको और जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो 10,000 BC तक जो है उसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड मतलब पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। जो 10,000 BC से लेकर, यानी कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2500 BC तक जो वो है, उसको हम लोग कहते हैं लगभग मिडिल स्टोन एज, यानी कि जो मध्य का स्टोन एज है उसे हम लोग मीज़ोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लगभग 4,000 सालों का जो पीरियड है उसे मीज़ोलिथिक कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे बाद का पीरियड आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल का, उसको कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट होता है, 4,000 BC से, ठीक है, 2500 BC तक। ठीक है, 2500 BC तक, 4,000 BC से 2500 BC। उसके बाद आपकी जानते ही हैं, उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और कई सारी सभ्यताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या थे। जो ये पैलियोलिथिक पीरियड था ये अर्लीस्ट था। ठीक है, इसमें जो मानव था, मानव ने जो पत्थर होते हैं,
पत्थर के थोड़े थोड़े टुकड़े करना स्टार्ट किए, जैसे यहाँ से टुकड़ा कर दिया, यहाँ से टुकड़ा किया, एक कुल्हाड़ी टाइप का बनाया, ठीक है। उससे पेड़ काटने का काम आता था उनके, ठीक है। स्क्रैपर्स बनाते थे, वो बोरिंग्स बनाते थे। तो ये सब चीज़ें इस काल में हुई। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे यहाँ नीचे देखते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आ जाता है आपके, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका 2500 BC से लगभग 1750 BC तक, तो ये आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आ जाता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें आपका ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ऐतिहासिक काल में क्या आता है, ऐतिहासिक काल में आपका आ जाता है मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। मतलब जो मुग़लों ने शासन किया, जो सल्तनत ने शासन किया, और कई सारे राजा थे राजपूत से, और जो आपके साउथ की डायनेस्टी थी, तो इसमें सब में ये आ जाता है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके जो ब्रिटिश का रूल था, स्वतंत्रता आंदोलन था, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री 712 AD से 1707 तक, और 1707 से 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री। तो BC किसे कहते हैं, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC कहा जाता है। इसको हम लोग ईसा पूर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे देखा जाता है, जैसे 125 BC है, ठीक है, 125 BC, 150 BC। तो ये जो है 150 BC ये पहले आएगा इसमें, और ये 125 BC बाद में आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें चलती हैं। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है कि AC BC में, AD BC में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न जो होता है वो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक आ जाता है आपका एनो डोमिनी। एनो डोमिनी पहले बोला जाता था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, पर अब इसको बोला जाता है कॉमन एरा, CE बोला जाता है। इसको हम एक्सटेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा, 2025 आएगा। और उसमें क्या हो रहा था, जैसे 25 चल रहा है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 24 आएगा। तो जो BC में क्या होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चलती थी, पर जो AD में है, यानी कि CE में जो है असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चलती हैं, यानी कि आगे की तरफ, उसमें पीछे की तरफ चलती थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डायनासोर का अंत कब हुआ, डायनासोर का अंत लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ, ठीक है। इसका कारण क्या था, धरती पर एक उल्का पिंड, यानी कि मिटियोर जो आके गिर गया था, ठीक है। उसके वजह से जो पूरी डायनासोर की जितनी भी प्रजातियां थीं सब विलुप्त हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था धरती के ऊपर। अब मानव विकास के बारे में थ्योरीज जो आती हैं, मतलब जैसे चार्ल्स डार्विन ने दिया है सिद्धांत एक, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत था, थ्योरी ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी, जिसको कहते थे, इस बुक में लिखा था उन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, 1859 में ये बुक आई थी, ठीक है। जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में आई थी। इसमें जो था, इन्होंने क्या बताया था कि जो इंसान है वो बंदरों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, पहले ये इसके पैर, इसके हाथ ज़मीन पे टच हुए चल रहे हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े उठ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी नहीं हुई है, उसके बाद धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधा होना शुरू हुआ है, एकदम सीधी हो गई है। उसके बाद ये मॉडर्न मैन देख सकते हैं आप, यानी कि होमो सेपियंस। तो डिफरेंट एक फेज़ होके गुजर गया है ये मॉडर्न मैन जो है, वो तब आया है, ठीक है। आदि मानव का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो ये जो आदि मानव का जन्म हुआ 40 लाख वर्ष पूर्व, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये चीन में जो जावा है, जावा देश, वहाँ पे माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है, पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस आया, उसके बाद क्या आया, होमो इरेक्टस आया, उसके बाद होमो हैबिलस आया, उसके बाद हम लोग आए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस तब भी नहीं आया, अब जो हम लोग हैं वो होमो सेपियंस हैं, ओके। तो ये चीज़ याद रखना हमको। आगे चलते हैं हम लोग। मॉडर्न ह्यूमन क्या कहते हैं इसको, होमो सेपियंस। और इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, अफ्रीका से। अफ्रीका को एक चीज़ और कहते हैं, अफ्रीका को कहा जाता है आपके ह्यूमन काइंड का जन्मदाता, ठीक है,
यानी कि मदर ऑफ ह्यूमन काइंड इसको कहते हैं अफ्रीका को, क्योंकि यहीं से जो हम लोग हैं, हम लोग का जो एक मेन ओरिजिन अफ्रीका का ही माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा, जो हम लोगों ने देखा था 3 में बांटा गया था ओल्ड स्टोन एज को, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आ जाता है पहले आपका जो थॉमस है, उन्होंने डिवाइड किया था इसको 3 पार्ट्स में। पहला आ जाता है आपका ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। उन्हें कई हड्डियाँ और कई सारे पत्थर पाए थे ऐसे, कि जिससे पता चल रहा था कि जो ये पत्थर हैं वो इस एज के हैं, ठीक है। तो इससे पता लगा था कि इस एज में ऐसे मानव पाए जाते थे और ये सभ्यता उस समय थी। तो जो पहली बार स्टडी की गई थी वो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा की गई थी 1863 में, ठीक है। पत्थर का प्रयोग, इससे ये पता चला था कि यहाँ उस समय के लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे और उन्हें जो क्या कहते हैं पके हुए मीट थी, यानी कि जैसे हम लोग पका खाना खाते हैं ना, उन्हें पका खाना खाने का आदत नहीं थी, कच्चा मांस खाते थे वो, ठीक है। तो एक तरीके से शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे। उनके अंदर आग जलाने की कला सीख गई थी, वही बात के स्टेज में उनके अंदर आग जलाने की भी कला आ गई थी, ठीक है। एविडेंस ऑफ फायर फाउंड इन चाइना जूकोजियान केव में, जो जूकोजियान केव है, वहाँ पे पहली बार क्या कहते हैं फायर का एविडेंस पाया गया था कि यहाँ पे फायर जलाई गई थी इतने समय पहले, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो ये एविडेंस है। फिर मिडिल स्टोन एज में देख लेते हैं हम लोग। मिडिल स्टोन एज, इसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, लघु पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें यूज़ ऑफ बो एंड एरो, इसमें तीर कमान का भी प्रयोग होने लगा था, ठीक है। इन लोगों को जो हंटिंग थी, यानी कि जो जानवरों को पकड़ के खाने का, मार के खाने का, उसका इन लोगों के अंदर चलन था, ठीक है। कि उनके अंदर पूरा वो था कि इसको जानवरों को ऐसे मारना है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री आ गया था उनके अंदर, पशुपालन। इसका एविडेंस मिलता है हमको आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में। और वो सब पालतू पशु भी पालते थे, जैसे राजस्थान में बजौर में पाया गया था उसका, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से बर्तन बनाने की भी कला इनके अंदर आ गई थी, ठीक है। तो ये एविडेंस मिला था आपके इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ओके। आगे चलते हैं न्यू स्टोन एज पे हम लोग। न्यू स्टोन एज की क्या क्या खासियत है? पहला, एग्रीकल्चर उस समय प्रिवेल करता था, ठीक है। और उस समय के लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। तीसरा क्या, इन्वेंशन ऑफ व्हील हो चुका था, यानी कि पहियों का आविष्कार भी हो चुका था, ठीक है। इस समय जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, यानी कि जो भी पत्थर के जो भी क्या कहते हैं, जो भी टूल्स उपयोग किए जाते थे वो नुकीले होते थे, छोटे हुआ करते थे। इसके पहले जितना भी पीरियड था, ठीक है, उसमें जो टूल्स थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, पर इसमें पर छोटे स्मॉल टूल्स का प्रयोग होने लगा, ठीक है। और इस पीरियड में कॉपर का भी डिस्कवरी हो गया, सिल्क का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसका उपयोग शुरू हुआ? कॉपर का, फिर शुरू हुआ ब्रॉन्ज का, फिर शुरू हुआ आयरन का। अभी तक बस कॉपर का प्रयोग हुआ है, अभी ब्रॉन्ज आयरन अभी नहीं आया। इसके बाद वाले पीरियड में कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कृषि के लिए, कोल्डिहवा, प्रयागराज, धान की भूसी के साक्ष, यानी कि प्रयागराज में, कोल्डिहवा में जो भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में भी भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? हथनौरा से, मध्य प्रदेश से। एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल फ्रॉम हथनौरा, मध्य प्रदेश। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। औजार कहाँ से मिले हैं? औजार मिले हैं आपके मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग की अब लगभग जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो ख़त्म हो गया, हम लोग आ गए हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है, ये आपका सिंधु नदी है, जो इंडस नदी है उसके किनारे पाया जाता है। देखिए जा रहा है इंडस नदी, तो ये जो सभ्यता यहाँ पे फैली हुई है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग।
इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बार इसका साक्ष्य का किसको मिला था? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मेसन इन 1826, यानी कि 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, कनिंघम जो थे कनिंघम ने पहली बार इसका सर्वे किया था। ठीक है, 1856 में। और जो 1856 में बर्टन ब्रदर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और इसका टाइम कब माना जाता है? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसका जो ओल्डेस्ट सिटी यानी कि सबसे प्राचीन नगर जो है वो है भिड़ाना, हरियाणा में। कब खोजा गया? आपका 2014 में। आगे चलते हैं हम लोग। क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्र है। ठीक है, आकार किस तरह का है? ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार है। समाज कैसा है? मैट्रियार्कियल, क्योंकि यहाँ पे एक गॉडेस की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, तो एक तरीके से मैट्रियार्कियल सोसाइटी है। लिपि कौन सी बोली जाती है? पिक्टोग्राफी, यानी कि चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि है वहाँ की। वहाँ की लिपि ऐसी नहीं है कि हाँ एक जो हमारी जैसी लिपि नहीं थी, उनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, पूजा किसी किया करते थे? वो सब पशुपति की। पशुपति जस्ट लाइक शिवा की तरह जो एक मूर्ति थी उनकी पूजा किया करते थे, और एक मातृ देवी की पूजा करते थे। वो एक तरीके से उनको समझते थे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि वो जो देवी थी उर्वरता की देवी। ठीक है, तो उनका सेक्रेड एनिमल कौन सा था, यानी कि पवित्र पशु कौन सा था? तो हम्प्ड बुल जो था उनका जो पवित्र पशु था। ठीक है, उनका बिजनेस जो था वो आयात निर्यात दोनों किया करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करते थे वो। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2 मोड्स में बांटा जाता था। एक को आप कहते थे जो आपका, जैसे हमको समझाता हूँ मैं आपको, ये जो है इसको कहते थे सीटाडल। ठीक है, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे आपके जो आम लोग रहते थे वो यहाँ रहते थे, और जो सीटाडल था जो ऊपर वाला क्षेत्र था, यहाँ पे आपकी ग्रीनरी, जो आपके बड़े बड़े लोग थे वो यहाँ रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 माउंट्स। जो धोलावीरा था वो 3 माउंट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, अब देखिए जो ये सबसे क्या कहते हैं, सबसे ईस्टर्न में कौन सी जगह थी? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे नॉर्थन में क्या है? मांडा चेनाब। सबसे साउथन में क्या है? दैमाबाद। और सबसे वेस्टर्न में क्या है? सुख्दगंडोर, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़िए इसको। हड़प्पा 1921, रवि दयाराम साहनी, पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जो रवि नदी है उसके पास ये है। तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया? 1922 में सिंधु रखलदास बनर्जी द्वारा, पाकिस्तान में जो कि है यहाँ। ठीक है, चनहुदो 1931 में सिंधु नदी के किनारे है, और जो मजुमदार थे उन्होंने इसको खोजा, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। धौलावीरा है, ये आपका लूनी रिवर के पास है, 1986-87 में खोजा गया ये RS बिस्ट के द्वारा। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? लोथल है आपका 1954 में जो खोजा गया था SR राव के द्वारा, भोगवा, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बनावली जो है आपका खोजा गया था RS बिस्ट के द्वारा, सरस्वती नदी के किनारे था ये। कब खोजा गया था? 1974 में। और कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, 1953 में खोजा गया। अमालानंद घोष के द्वारा खोजा गया, उनके साथ BK थापर भी थे। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पंजाब 1953 में YD शर्मा के द्वारा। राखीरगढ़ी घाघर नदी किनारे, हरियाणा में 1963 में। सुरकोतड़ा 1964 में। सादी कौर रिवर, गुजरात, JP जोशी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? और प्रमुख स्थल हैं आपके पाकिस्तान में अमरी, पाकिस्तान के अमरी में कोटडीजी और गानेरी वाला। ठीक है, हरियाणा में बालू वाले, भवनपुरा, मिंथल और कुनाल। राजस्थान में बालाथली,
कारणपुरा। ठीक है, तो ये सब आपके प्रमुख स्थल हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा कई बार पूछा जाता है। तो ये हड़प्पा है वो 5 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। ग्रिड सिस्टम सिटी है, यानी कि ऐसे ऐसे जो सिटी होती है, जो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ में फॉलो करता है ये सिटी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। एविडेंस ऑफ बुरियल, यानी कि जो साउथ को दफनाने के साक्ष्य हैं वो यहाँ पे मिले हैं। कपास की खेती भी पाई जाती थी, कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, और सिक्योरिटी माउंट भी पाए जाते थे, फोर्ट माउंट। ठीक है, मुद्रा बनाने में सेल खड़ी भी पाई गई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से उस समय मुद्रा भी चलती थी, इसके साक्ष्य हैं। ओके, हड़प्पा में। आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है इसका माउंट्स ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सिंधु घाटी का बगीचा है, यानी कि इंडस वैली गार्डन्स भी कहा जाता है। मोस्ट पॉपुलस एंड सेकेंड लार्जेस्ट साइट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और दूसरा सबसे बड़ा साइट है। और यहाँ पे एक ह्यूज ग्रीनरी, यानी कि विशाल अन्नागार भी पाया जाता है, जो कि यहाँ का लार्जेस्ट बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी है, स्पेसियस बाथरूम। हड़प्पा की राजधानी है आपकी, यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है यहाँ पे। एविडेंस ऑफ वुमन फैब्रिक भी पाया गया है। ठीक है, बियर्डेड महादेव पशुपति देटी, यानी कि जो पशुपति देवता है और जो दाढ़ी वाला महादेव है वो पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कांसे की नर्तकी, ब्रॉन्ज डांसर, लॉस्ट वैक्स मेथड, ये भी पाई गई है यहाँ पे, नर्तकी भी पाई गई है। अब देखिए जैसे मोहनजोदड़ो की सिटी दिखाई गई है, ये देखिए नालियों का सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ से नालियाँ हैं और एक ग्रिड फॉर्म में है। देखिए एक ऐसे 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 ऐसे, तो एक जो ग्रिड सिस्टम है वो यहाँ पे बन रहा है इन सिटीज़ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए स्टैचू पाया गया है, ये बुल पशुपति, और जो ये कांस की स्टैचू पाई गई है, ये औरत चान्हू-दड़ो, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। लोथल, कालीबंगन, तो ये सब इम्पोर्टेंट साइट है। धौलावीरा हो गया, सुदकोटड़ा हो गया, बनावली हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ये आ सकती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ आपको ज़्यादा कुछ, क्योंकि आपके इसमें एकदम फैक्ट लिखा हुआ है, आपको ये इसी वीडियो से आप देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पे, यानी कि वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता का प्री वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ऋग वैदिक पीरियड जिसे कहते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड कब से था? यानी कि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। लोहे का उपयोग इस समय शुरू हुआ था। और अंतरखोरडा, इसका अंतरजी खेड़ा में इसका वो हुआ था, क्या कहते हैं, एविडेंस पाया गया था। आर्यों का आगमन स्थल, आर्य कहाँ से आए थे? आर्य बर्थ प्लेस टू दिस सिस्टम। ठीक है, आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन को एक तरीके से आर्यों ने जन्म दिया था। ठीक है, द वर्ड आर्या वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1853 बाय मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के द्वारा आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आर्य का मीनिंग मत क्या होता है? श्रेष्ठ, बेस्ट। मैक्स मूलर ने बोला था कि ये सब सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड मेनर ने बताया था कि पमीर के पठार से ये आए थे। और पेनका हर्ट ने बोला था कि जर्मनी से आए थे। ठीक है, तो ये सब अलग अलग थ्योरीज हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत, गाइल्स हंगरी, तिलक नॉर्थ ध्रुव, तो सबका अलग अलग था कि कौन ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इसकी कई सारी थ्योरीज हैं, कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग ना फंस के अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, आर्यंस पंचजन, आर्यों का पंचजन क्या था? नेशन, पीपल, विश्व, ग्राम, कुल, तो इनका पंचजन था। सबसे बड़ी इकाई आपकी नेशन थी, राष्ट्र, और जब सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल थी। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ओमनिवोरस, ये ओमनिवोरस थे। ठीक है, खाद्य पदार्थ करब कहा जाता था। यवांग, जौ का दलिया,
बार्ली, जौ। ठीक है, तो ये सब जो एक तरीके से डिक्शनरी है उसकी कि किस किस चीज़ों को क्या कहते थे। धनवा को डिजर्ट कहा जाता था। ठीक है, अघन्य, गाय ना मारने जाने योग्य, यानी कि गाय को एक तरीके से अगर कोई गाय मारता था तो जान लो उसने अघन्य अपराध कर दिया। ठीक है, परवर्ता सी, वेनकोट उसुरर, यानी कि सूदखोर, वेनकाट को सूदखोर कहा जाता था। उर्वर एग्रीकल्चरल लैंड, सूरा समोरास, सेक्रेट ड्रिंक। वाप्त, बार्बर, वप्ता को नाई कहा जाता था। क्लोथिंग, यार्न वूल डियर की, यानी कि जो सूत, ऊन और मृग चर्म की जो वस्त्र थे वो पहने जाते थे। और लैंग्वेज इनकी क्या थी? संस्कृत थी। आगे चलते हैं। नेम्स ऑफ ऋग्वेदिक रिवर, नदी पुराना ओल्ड, काबुल, कुंभा, इंदस, सिंध, झेलम, वितस्त, स्वात, सुवस्त, चेनब, अस्किनी, गंडक, सदानीरा, घाघर, द्वसदती, रावी, पुरुषपनी, गोमती, गोमल, व्यास, विपास। तो ये सब नाम है नदियों के उस समय के। ठीक है, सतलज को क्या कहा जाता था? सतदुरी, कुर्रुन को क्रीमू। ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम हैं जो उस समय लिए जाते थे। ऋग्वैदिक पीरियड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।